नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं विधानसभा की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग पन्ना द्वारा लगातार अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और थाना सलेहा के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंज में 3 आरोपियों को यहां दबिश देकर 137 लीटर हथ भट्टी महुए की कच्ची शराब और 258 किलोग्राम महुआ लाहन कुल कीमत 47,850 रुपये जब्त किए गए हैं। आबकारी उप निरीक्षक व्रत पन्ना पवई मुकेश पांडे ने बताया कि विध्वस्त सूत्रों के माध्यम सूचना मिली थी कि सलेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामगंज में बड़ी मात्रा में कुछ लोग अवैध रूप से कच्ची शराब बनाकर विक्रय कर रहे हैं। आबकारी स्टाफ की टीम बनाकर ग्रामगंज में अशोक प्रजापति पिता कनछेदी प्रजापति उम्र 25 वर्ष के रिहायशी मकान पर अचानक दबिश दी गई तो आरोपी अशोक प्रजापति भट्टी जलाकर महुए की कच्ची शराब बना रहा था। आरोपी के कब्जे से 112 बल्क लीटर हथ भट्टी महुए की कच्ची शराब अनुमानित कीमत और 148 किलोग्राम महुआ लाहन जिसकी अनुमानित कीमत 31,600 रुपये जब्त किए गए हैं। आरोपी से कच्ची शराब बनाने के उपकरण जैसे भट्टी, शराब बनाने के पात्र, पाइप आदि भी बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अपराध में गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल पन्ना भेज दिया गया है। और ग्रामगंज में ही आरोपी श्रीकांत कोल आदिवासी पिता भूपत कोल को रिहायशी मकान से 15 लीटर हाई भट्टी और 40 किलोग्राम महुआ लाहन जिसकी अनुमानित कीमत 6,250 रुपये उसे भी जब्त कर ली गई है। ग्रामगंज में ही आरोपी दिनेश प्रजापति पिता भाईलाल प्रजापति को भी मकान और खेत से लगभग 20 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुए की कच्ची शराब और 70 किलोग्राम महुआ लाहन जिसकी अनुमानित कीमत 10,000 रुपये बताई जा रही है उसे भी जब्त किया गया है। और उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को जमानत कर रिहा कर दिया गया है। सलेहा थाना क्षेत्र के ग्रामगंज से 3 आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसमें से एक आरोपी अशोक प्रजापति सन ऑफ कनछेदी प्रजापति के कब्जे से 112 लीटर हाथ भट्टी महुए की शराब और 148 लीटर महुआ लाहन जब्त किया गया। और आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल में जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। सलेहा थाना क्षेत्र के ग्राम स्थानीय खन्ना रोड पर नए खुले बाबा जुझार सिंह अस्पताल का उद्घाटन आज पंजाबी फिल्मों के मशहूर हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला ने किया। उद्घाटन करते हुए जसविंदर भल्ला ने कहा कि इस अस्पताल के माध्यम से शहर के लोगों को बहुत कम बजट में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और विशेषज्ञ डॉक्टर जरूरतमंदों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। जसविंदर भल्ला ने पत्रकारों को बताया कि उनकी नई फिल्म गाड़ी जांदी ए छलांगा मार दी 28 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिसमें एमी विर्क, बिन्नू ढिल्लों, जसविंदर भल्ला, जैस्मिन बाजवा, बीएन शर्मा, माही शर्मा, हरदीप गिल आदि कई प्रतिभाशाली कलाकार काम कर रहे हैं। वहीं भल्ला ने कहा कि अब पंजाबी फिल्मों में भी बड़े बजट की फिल्में बनने लगी हैं। 100 करोड़ से ऊपर की लागत वाली पंजाबी फिल्म अब आकर्षण का केंद्र बन गई है और इन फिल्मों की वजह से पंजाबी कलाकारों की पहचान पूरी दुनिया में होने लगी है। अपने शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। जो जी आए सो राजी जाए। प्यारे समराला वासियों, जसविंदर भल्ला वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज समराला विखे मैनू बाबा जुझार सिंह हॉस्पिटल का उद्घाटन करने का मौका मिलिया। मैं धन्नवादी हाँ मेरे परम मित्र सरदार रणधीर सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी, सुरेंद्रपाल जी, हरदीप ओशो जी, जिन्होंने रल के ये उद्यम किया गरीब गुरबे की
ਔਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ, ਨੋਬਲ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਚੜ੍ਹੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगली खबर पंजाब से है, जहां बठिंडा में गुरुद्वारा साहिब श्री कालीधर साहिब में 2 लड़कियों द्वारा की गई शादी का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 2 लड़कियों की कार्रवाई की गई, जहां पता चला कि उनकी शादी की गई है और इसके सिख जत्थेबंदी नेता द्वारा गुरु महाराज की हजूरी में ये तौहीन करने वाले ग्रंथी सिंहा खिलाफ कार्रवाई की मांग श्री अकाला तख्त सहायक के जत्थेदार से की जा रही है। इस मामले का पता सिख जत्थेबंदी के नेताओं को लगा तो वह गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे और इस बात को लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को शिकायत भी दर्ज कराई गई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास ग्रंथी सिंह गुरुद्वारा किला अमृत साहिब पातशाही बठिंडा ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣੀय ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पंजाब सरकार द्वारा बठिंडा जिले को छोड़कर पूरे पंजाब में आटा स्कीम दी जा रही है, जिसको लेकर हिदायतें जारी कर दी गई है और मार्कफेड द्वारा यह आटा सप्लाई किया जाएगा, जिस दौरान आटा घर घर तक पहुंचाया जाएगा। गाड़ी पर सीसीटीवी कैमरे भी फिट किए जाएंगे और आटा सप्लाई करने वाले वर्करों के शर्ट भी जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें पहनना जरूरी होगा। इसकी पेमेंट कैश और ऑनलाइन भी की जा सकेगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ यहाँ के राशन डिपो होल्डर्स ने उन्होंने हाई कोर्ट ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। शहीद संदीप सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परसराज नगर में बीते दिन विद्यार्थियों के हाथ से कड़े उतरवाने की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिस कारण सिख जत्थेबंदियों द्वारा इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया गया था। आज सिख जत्थेबंदियों द्वारा स्कूल के गेट के आगे धरना भी दिया गया और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर परमिंदर सिंह बलियावाली, प्रधान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, ने कहा कि सिखों को जगह जगह पर टारगेट किया जा रहा है और बेदबी की जा रही है।
इसी लड़ी में यह घटना समय पुलिस प्रशासन द्वारा घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो वह चुप नहीं बैठेंगे। पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल गुरमीत सिंह का कहना है कि उनके पास स्कूल विद्यार्थियों के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुछ विद्यार्थियों द्वारा मोटे कड़े पहनने गए हैं और उनके द्वारा इनसे दूसरे बच्चों पर हमला किया जाता है, जिस कारण एक बच्चा गंभीर जख्मी हो गया था और उसी कारण स्कूल परिजनों की शिकायत के बाद उनके द्वारा उन विद्यार्थियों के कड़े उतरवाए गए थे जिनमें मोटे कड़े पहने हुए उनकी किसी भी धर्म के प्रति ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सर सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਹਾਏ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਕੂਲੋਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ जी। रोडवेज पनबस पीआरटीसी के ठेका आधारित अस्थायी कर्मचारी पक्का करने समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, मगर सरकार उन्हें पक्का करने की ओर ध्यान नहीं दे रही, जिससे नाराज होकर पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने बुधवार को पंजाब में बसों का चक्का जाम कर दिया। मुक्तसर डिपो पर 105 में से करीब 70 बसों का चक्का जाम कर रहा, वहीं करीब 35 बसें लेकर स्थायी कर्मचारी अपने गंतव्य की ओर निकले। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें भी चलती रही, वहीं ज्यादातर रोडवेज बसों के चक्का जाम से यात्री खासकर महिलाएं परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि महिलाएं मुफ्त बस सफर का लाभ न ले सकी और निजी ट्रांसपोर्ट की बसों में उन्हें किराया भरकर सफर करना पड़ा। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਏ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। तब तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक साढ़े मसले। नवाशहर की तहसील बलाचौर के गांव मानवेल की महिला मनमोहन कौर को इंसाफ दिलाने के लिए आज अकाली दल पार्टी और गांव के व्यक्ति डीएसपी दफ्तर बालाचौर में पहुंचे, जहां गांव मालेवाल के एक व्यक्ति ने मनमोहन कौर को धमकी दी और उन्होंने यह डीएसपी श्याम सुंदर को अपील की है कि इस महिला को इंसाफ दिया जाए और उसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर अकाली नेता विमल चौधरी और गुरप्रीत गुर्जर ने महिला को इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन से मांग भी की है। इस मौके पर डीएसपी श्याम सुंदर ने कहा है कि इस महिला को इंसाफ दिया जाएगा और जिस व्यक्ति ने उसे धमकी दी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखो मल्होत्रा जी जी सियासी बयानबाजी है, मैं तो समझदा ये जरा अजय कुमार है, चलो मेरा छोटा भरा जे मैं तो समझदा जे प्रधान बन गया, कांग्रेस पार्टी ने प्रधान बनाया, उन्हें ये गल लफ्ज कहे है भी जेड़ा बंदे 1.5 साल तो अपने घरे बैठे है वो कदे पार्टी कांग्रेस चल जाते, कदे अकाली दल चल जाते, कदे किस चल जाते हैं, लेकिन वो मेरे ते उन्हें गल आई मैं बिल्कुल 1.5 साल पर्सनल किसी दी कैंडीडेट दे नाल रंजिश हो सकती है, मैं इस करके अपना चुप बैठा सीगा। लेकिन जी उन्हें गल कही भी अकाली दल च मैं उन्होंने दस देना चाहता, मैं तो सिर्फ एक छोटी जी गल कहना चाहता, मेरा बड़ा भरा जे वांगू पर उन्होंने माणेवाल दे विच जाना नहीं चाहिए, किसी भी पिंड च जिला प्रधान है नवां शहर की नुमाइंदगी करते हैं, जिले के आगू ने, पर जे आप किसी दे विच जाके सियासत करिए पिंड दे विच उन्होंने पार्टीबाजी वाला माहौल बनाइए, जिहड़ा अज दा माहौल है खराब होया ना। एक्चुअली मैं तो इन्हां दा एक मसला चल रहा सी शमशान घाट दा, मैं तो ही समझ रहा सीगा कि इहदे करके ही कट कर रहे हैं, तो मैनूं इन्फॉर्मेशन भी आई सी भी इहदे करके धरना देण बारे सोच रहे हैं, बट जदों आए ने तो मसला जिहड़ा इन्हां दा होर सीगा लेडी मनमोहन कौर है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ। शिवपुरी शहर की नगरपालिका क्षेत्र में संचालित लुधावाली गौशाला में एक ही रात में 14 गायों की मौत हो गई।
गायों के मरने की खबर से न केवल गौ सेवक बल्कि शहरवासी भी दुखी और आक्रोशित रहे। बताया जा रहा है कि यह गौशाला पहले एक सामाजिक संगठन संचालित कर रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले नगरपालिका ने स्वयं इसकी व्यवस्था संभाल ली है। दूसरी तरफ कोलाराम विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी इस पर रोष जताया है। गायों के मरने का ये मामला पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर गायों की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बीमार गायों को बाहर से लाकर इलाज करवाते हैं, जिसमें कुछ गाय मर जाती है जबकि कुछ स्वस्थ हो जाती है। इनकी मौत वजह पॉलीथीन खाना है। नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि आज 3 गाय की मौत हुई और बीते रोज 3 गायों की मौत हुई थी। बीमार गायों का इलाज डॉक्टरों द्वारा फिलहाल प्रतिदिन किया जा रहा है। लगातार भूख और प्यास से गौ माताओं की मौत हो रही है। आज भी 22 गौ माताएं भूख और प्यास से तड़प कर अपनी जान दे चुकी हैं। मैंने पूर्व में पत्र लिख करके निवेदन किया था कि इन गौशालाओं में या शहर में निराश्रित गौ माताओं को धर्मपुरा कोलारस विधानसभा में संचालित गौशाला में स्थानांतरित कर दें, लेकिन मुझे समझ से परे है कि प्रशासन किस के भय में यह निर्णय नहीं ले पा रहा है। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। व्यवस्था का मतलब ये होता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना, पर्याप्त मात्रा में चारा मिलना और समय समय पे डॉक्टरों का आना, गायों का परीक्षण करना। लेकिन ये वो गाय थी जो हम शहर से ले जाते हैं, बीमार गाय, और बहुत सारी गाय हमारी पॉलीथीन खा के जाती हैं। और जो पॉलीथीन खाई हुई गाय होती हैं और बीमार गाय होती हैं, उनको बचाना डॉक्टरों को बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये वही गाय थी जिन्होंने पॉलीथीन खाई हुई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विदिशा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस के इंडियन गठबंधन का कोई चरित्र, नीति और सिद्धांत नहीं है। यहाँ घमंडीय गठबंधन है और यह केवल सनातन धर्म पर ही सवाल खड़े कर सकते हैं। सनातन ही इसको सॉफ्ट टारगेट नजर आता है, क्योंकि किसी और के खिलाफ बोलने से सिर धड़ से अलग किया जाता है। मिश्रा ने दावा किया कि मध्य प्रदेश एवं भाजपा के सामने कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। भाजपा यहां 2/3 बहुमत से जीत रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी का नेता रथ पर एक दिन नहीं रह सकता, वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके यात्राएं कर रहे हैं और हजारों लोगों से एक दिन में मिल रहे हैं। ऐसा नेता जनता से सीधा मिलते हैं। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में। जिस पार्टी का नेता आज तक प्रवास नहीं कर पाता हो, पार्टी का अध्यक्ष जो खुद रथ यात्रा पे नहीं चल पा रहा हो, मेरा दावा है एक दिन रथ पे नहीं चल सकते कमलनाथ जी। और हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान घर नहीं बैठ सकते एक दिन। दोनों में अंतर है। वो हजारों लोगों से हाथ मिलाना, मिलना, संवाद करना प्रतिदिन अगर नहीं कर ले तो उनको सुकून नहीं आता है, और ये बाहर निकले तो इनका सुकून चला जाता है। आप दोनों विपरीत धुरी हैं। हमारे नेता सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। आपने कुल साक्षी हो शिवराज सिंह जी की सभा के। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य शिवपुरी पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने एमपी की भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कहा कि देश में पिछले 10 सालों में 400 गुना तक नशा बढ़ गया है। देश को नशे की भट्टी में झोंका जा रहा है। इसके लिए उन्होंने संघ और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। अनुमा आचार्य ने कहा कि 18 वर्षों के घोषणावीर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सहित शिवपुरी जिले में अनेक घोषणाएं की हैं, जिनमें आज तक कोई भी घोषणा शिवपुरी जिले की पूरी नहीं हो सकी है। आज शिवपुरी जिला नशे का हब बन चुका है और शिवपुरी जिले का प्रशासन और पुलिस कमाई का अड्डा बन चुका है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मिर्जापुर के कोकठरा में विकास कॉलोनी के पास एक युवक को रेलवे स्टेशन से ट्रेन छूटने के बाद वापस घर लौटते समय अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। लूटने में असफल होने पर उन्हें फिर गोली मार दी गई। किसी तरह घर पहुंचकर पीड़ित ने अपनी जान बचाई। परिजनों ने पीड़ित को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका उपचार किया।
घटना पर पीड़ित का कहना है कि ट्रेन से प्रयागराज जनपद में अपने कॉलेज जाने के लिए निकल रहे थे, पर ट्रेन छूट गई और घर लौटते समय बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सर, हम स्टेशन गए थे मगर ट्रेन पकड़ने वाले थे अपने कॉलेज जाने के लिए। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट थी एग्रीकल्चर की, और सर पेपर हमारा ख़त्म हुआ था। कल से क्लासेस स्टार्ट थे, जा रहे थे, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हुआ स्टेशन पे। हम वहीं गेट के बाहर बैठ के फ़ोन, एक चचा को 10 रुपये उनको बोले कि हम दे देंगे, मेरा 10 वाट फ़ोन चार्ज कर दें। उन्होंने फ़ोन चार्ज किया, उनके फ़ोन पे हमने ऑनलाइन पेमेंट भी मारा, मेरे पास हिस्ट्री भी पड़ी हुई है उसकी सर। फिर ऑनलाइन पेमेंट मारने के बाद सर हम निकल गए, देखे, चेक किए तो वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पे ट्रेन निकल चुकी थी, मगध एक्सप्रेस। फिर हम सर वहाँ से के कमासिन के रहने वाले हर्ष सिंह, जिनकी उम्र करीबन 22 वर्ष है, जो इलाहाबाद में पढ़ते थे, जिनके परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि रात लगभग 10:30 बजे जो कि आवास विकास कॉलोनी में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको पीछे से गोली मारी गई है। ये व्यक्ति अपने ननिहाल में कतवारूपुरा थाना कटरा क्षेत्र के अंतर्गत रहते थे। इनको मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। प्रथम जानकारी के अनुसार पुलिस को यह मिली है कि ये मामला कुछ आपस में किसी लड़की का विवाद को लेकर के है। फिर भी जो इनके परिजन के द्वारा तहरीर दी जा रही है, उस पर अभियोग पंजीकृत कर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़ में। अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।